आप सभी को मालूम है कि कल से कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता, हम सभी के नेता और इस देश के लोकसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं सासाराम की भूमि से। और लगभग 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। लगभग 25 जिला इस यात्रा में कवर होगा। साथ में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई, सीपीएम और माले वीआईपी पार्टी के सभी नेता और सबके प्रयास से ये यात्रा का कल शुरुआत होने जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले जब एसआईआर का शुरुआत का घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया था तो इंडिया गठबंधन के हम सभी करीब 20-22 लीडर्स अलग अलग पार्टियों के इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे। उस दिन ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन से जब मिलने गए हम लोग तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे, जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और इसमें जो प्रमुख बात है कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पे प्रतिक्रिया आया, 2 पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख से फिर शुरू होगा, 4 दिन बचा हुआ है। हर दिन 267 का नोटिस हम लोग देते रहे और स्टॉल करते रहे सरकारी कानून को पास करने में। हम लोग हल्ला गुल्ला करके कि एसआईआर पर चर्चा कराइए। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। इस तरह का अन्याय बिहार के मतदाता साथियों के साथ जब हो रहा हो, खास करके वंचित, गरीब और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए। मैं 2 दिन से देख रहा था, मौसमी सिंह एक आज इंडिया टुडे की पत्रकार हैं, लगातार वो जाके ग्राउंड पे ये कर रही है। और आप लोग भी देखे होंगे कि किस तरह का अन्याय एक एक घर में 5-5, 6-6 बिरादरी के लोगों को रहता हुआ दिखाया गया है और कोई जवाब बीएलए बीएलओ के पास नहीं है। इसलिए ये जरूरी समझा कांग्रेस पार्टी ने कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। और राहुल गांधी जी ने सुरही अपने ही कमान संभाला है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगभग 300 एमपी लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग मिलने जा रहे थे, मिलना चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर अनुमति नहीं दी और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। 3-4 घंटे पार्लियामेंट थाने में हम लोग रोक दिए गए। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था इस यात्रा करने के सिवाय। इसलिए आज हम लोग वाजिब समझते थे कि पटना के सभी पत्रकार मित्रों को इसकी जानकारी दी जाए। इस वजह से हम आपके सामने आए हैं। 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था, आदरणीय अंबेडकर जी के नेतृत्व में,
उस समय उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात कहा था कि संविधान अच्छा तभी हो सकता है जब इसमें चुनाव कराने वाले लोग, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वो मूर्ख नहीं हो और धूर्त नहीं हो। तो 1950 से लेके आज अब लगभग 75 साल हो गए। मुझे लगता था कि उनकी दूरदृष्टि और सोच इसी वजह से थी कि आज ऐसा हो रहा है। और अंबेडकर जी और संविधान की लड़ाई आप सबको मालूम है कि हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ सकता था। राहुल गांधी जी में देश के गरीब और वंचित तबका का आस्था है, नौजवानों का आस्था है, महिलाओं का आस्था है, किसान मजदूरों का आस्था है। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी जागृत मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि इस यात्रा को अपना पूरा समर्थन दें, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के इस मंसूबे को नाकामयाब बनाने में राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मदद करें, कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आगे बढ़ाएं और महागठबंधन के नेतृत्व में ये मेरा निश्चित मत है, जिस तरह का वातावरण बना है और जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है, सभी लोग उबे हुए हैं, सभी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और उस गुस्से और आक्रोश का प्रकटीकरण निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद करता हूं और अभय दुबे जी का स्वागत भी करता हूं कि यहाँ आके मजबूती से बैठ गए हैं। बीच बीच में आप लोगों को हम लोगों की भूमिका की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। वो वीडियो 1 मिनट 1 सेकंड वो बात है चालू वीडियो और वो नहीं है। गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा हो रही है। हाँ, परमिशन मिल चुका है। आपको संदेह है? नहीं, बियाडा ने स्वीकृति दी है। वहाँ के कलेक्टर, जो महिला कलेक्टर हैं, उन्होंने भी सहमति दे दी। जो हेलीकॉप्टर का जगह था उसका भी परमिशन हो गया। आगे का कष्ट बढ़ाइए। एक बात मार्के का है कि जो हमसे कहने में छूट गया था कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, नीतीश कुमार जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बाकी सभी दलों का आया। उनके साथ काम करे चंद्रा बाबू की पार्टी भी उतनी ही चिंतित है, बाकी देश भर के सारे दल चिंतित हैं, 2 लोगों का छोड़ के। तब अम्बेडकर ने धूर्त और मूर्ख अम्बेडकर जी ने कहा था। तो ये तो अभी बता ही दिया आपको। इलेक्शन कमीशन एक बार में एक आदमी बोलिए। बिहार में ही रहेंगे। ये आपको दे देंगे सब, यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा, ग्रुप में भी आया होगा। नहीं, निश्चित रूप से शामिल होंगे उस रैली में सभी लोग शामिल होंगे। निश्चित समय पर आपको निश्चित जानकारी दे दी जाएगी। कल तो आ रहे थे जहाज में, हम लोग के साथी आए थे, उनकी भी चिंता वही थी जो यहाँ मैं व्यक्त कर रहा हूँ। बाकी अब अपने बेचारे पार्टी के लिए कुछ वकालत करते होंगे। हमको इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले लोगों के बारे में मैं बोला। आपको अगर सुनाई ठीक से पड़ा होगा कि पहली बार जब हम लोग मिलने गए थे तो उसी समय जब कोई एक्सरसाइज प्रारंभ नहीं हुआ था, इन लोगों ने कहा कि 20% तो कटेंगे लोग। तो 20% जब कटेंगे, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी परसों या चौथा रोज कई मृत लोगों के साथ चाय भी पिए, ये भी खबर आई थी।
तो इलेक्शन कमीशन क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, उसी में मैं नाम लिया था मौसमी सिंह का, जो जाके वहाँ पूर्णिया के इलाके में, अररिया के इलाके में लगातार ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और वो भी दिखा रही है कि कितनी सारी गड़बड़ियां हुई हैं और किस तरह से ज्यादती बीएलओ और बीएलएज ने किया। सब चैनल भी दिखा रहे हैं, सभी चैनल पे अब दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं। सर, ऋतुराज सिन्हा जी का कहना है कि विपक्ष को डर सता रही है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वोटर कट रहे हैं। अरे पहले उनको एक आध बार आने दीजिए हाउस में, तब सीरियसली लिया जाएगा। कल प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, प्रियंका गांधी भी कल ही आ रही हैं। नहीं, प्रियंका जी के बारे में तो अभी जानकारी नहीं है मेरे पास, बाकी होगी तो फिर बताऊंगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि जेल जाएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, बयान दिया उन्होंने, जेल जाएंगे इस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को समर्थन दे रहे हैं। मतलब जेल में कौन किसको जाना है ये तो फिर बताएगी बिहार की जनता। बाकी कितना सीरियसली ले रहे हैं भाई, गिरिराज बाबू को जानते हैं आप लोग। आपको कहे तो कि कल हम लोग साथ ही यात्रा किए थे, हमसे जो बात कहे थे उसमें तो हम सब हमसे ये इनको भी फूल दिए हैं, क्या स्वागत कर रहे हैं। देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अनुमति के बगैर एक भी घुसपैठिया हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। अगर उनसे गठजोड़ है तो ही वो हिंदुस्तान में रहा, ये बात समझ लीजिए। और इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफाई किया है, सिंगल नाम भी नहीं बताया उन्होंने कि ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। सर, कितनी असरदार रहने वाली है कल से जो यात्रा शुरू? ऐतिहासिक होने वाली है और ऐसी यात्रा हो रही है और इतना भारी समर्थन मिलने जा रहा है जो कभी किसी को मिला नहीं होगा। देखिएगा, टारगेट भी है, कितने लोग रहेंगे रैली में, कुछ आकलन भी है आप लोगों का, कितने लोग? ये आकलन हो सकता है इसका, ये जो आकलन करता है वो मूर्ख होगा। पूरा रोड पटा रहेगा बिहार का, आप देखिएगा। धन्यवाद। ये कुछ एक वीडियो चार्ट, रूट चार्ट जिसकी आप बात कर रहे थे, वो हम सिर्फ एक दिखा दें।